हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपको 2 से 3 महीने में होने को मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपके पास समय बहुत कम है और लगातार हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं और ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले की जो वीडियो आपको मिली है वो स्पोर्ट और खेल से संबंधित है। आगे आने वाले समय में आपको साइंस की वीडियो मिलेगी। उसके बाद आप सभी को मैथ की, हिंदी की, रीजनिंग की भी वीडियो आप सभी तक पहुंचने लगेंगी। सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आप सबसे एक ही उम्मीद है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने हर दोस्तों तक इसको जरूर पहुँचाइए, ठीक है, जिसको इसकी जरूरत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। कह रहा पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपको बताना है। तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, आप सभी को बताना है। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर एकदम सीधी कब पड़ती हैं, तो हो जाएगा 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, आप सभी को बताना है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो ये ऑप्शन है इनमें से सबसे नज़दीक सूर्य है। अगला क्वेश्चन है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो ने नहीं, पाणिनि ने नहीं, तो किसने किया है, कोपरनिकस ने। किसने, कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ पर सीधी पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। यदि पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, आप सभी को बताना है। नीला हो जाएगा, नहीं, नीला तो परावर्तन के कारण होता है, तो आसमान का रंग काला हो जाएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितना है, आप सभी को बताना है। तो पृथ्वी की परिधि है, ये 96 क्वेश्चन है, 96। तो ये आपका हो जाएगा 40,032 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो 96 का राइट जवाब डी हो जाएगा। 97 कह रहा उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आम तौर पर कब होता है, आप सभी को बताना है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, ठीक है। चलिए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, 98 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए, 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है, आप सभी को बताना है। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो 100 का राइट जवाब हो जाएगा पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, आप सभी को बताना है। 101 का राइट जवाब हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो 102 का राइट जवाब हो जाएगा 43 किलोमीटर का अंतर है। अगला कह रहा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है। 103 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो 12,750 किलोमीटर होता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, आप सभी को बताना है। तो उसे घूर्णन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, आपको बताना है क्या है, पश्चिम से पूर्व गति है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, 106 का राइट जवाब देना है। उत्तर अयनांत के दौरान होती है, नहीं, अप सौर के दौरान होती है। हमने बताया था अप मतलब दूर होता है। अगला कह रहा है ऋतुएं निम्नलिखित कारण से होती हैं। तो ऋतुएं जो होती हैं वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं, आप सभी को 108 का राइट जवाब देना है। तो वो है शुक्र और मंगल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो कहा था अरिस्टोटल ने। किसने? अरिस्टोटल ने। अगला कह रहा है पृथ्वी के जो धुरी है, आपको 110 का राइट जवाब देना है, वो झुकी हुई है, याद रखिएगा। अगला कह रहा पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। लाल रंग का दिखने वाला ग्रह कौन है? मंगल है, और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा है? लाल दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? 113 का राइट जवाब आपको देना है। तो मंगल ग्रह पर। कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन बने हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर है, ये भी आपको याद रखना है। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। 115 कह रहा है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वो है, आपको बताना है, मीर है नहीं, एडवेंचर है नहीं, तो कौन सा है? पाथफाइंडर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी के साथ आप सभी का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्यारे साथियों। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने हर दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। इसके आगे की वीडियो आप सभी को अगले पार्ट में इसके और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। मान के चलिएगा अभी सौरमंडल से आप सभी को 120 के आसपास क्वेश्चन और करने हैं। तो 2 वीडियो में अब की जो सीरीज चलेगी उसमें 60 क्वेश्चनों को एक बार में करके हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।